सोनू मुंबई का रहने वाला एक आम लड़का था। ऑफिस की भागदौड़ और काम के बोझ से कुछ दिन का ब्रेक लेने के लिए उसने दिल्ली घूमने का प्लान बनाया। दिल्ली की ऐतिहासिक और मशहूर जगहों के बारे में सुनकर उसका उत्साह चरम पर था। वो अपने कैमरे और नोटबुक के साथ दिल्ली पहुंचा। उसने पहले दिन कुतुब मीनार, इंडिया गेट और लाल किले जैसी जगहों पर घूमने का प्लान बनाया। दिन भर की थकान के बाद जब वो रात को होटल के कमरे में बैठा था, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। दिल्ली की मशहूर भूतिया जगहों के बारे में क्यों न पता किया जाए। उसने गूगल पर सर्च किया और उसे पता चला कि दिल्ली में कई ऐसी जगहें हैं जो भूतिया मानी जाती हैं। सबसे ज्यादा डरावनी जगह के नाम पर मालचा महल का जिक्र था। उसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को किसी की चीखें सुनाई देती हैं और अजीब सी परछाइयां दिखती हैं। सोनू को डर तो लगा, लेकिन एडवेंचर का शौक उसे रोक नहीं पाया। उसने तय किया कि अगली रात वो मालचा महल जाएगा। अगली रात सोनू अपने कैमरे के साथ मालचा महल पहुंचा। चारों तरफ घना जंगल, सन्नाटा और हल्की सी ठंडी हवा माहौल को और डरावना बना रही थी। महल के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया, ये सब मेरे मन का वहम है। महल की खंडहर दीवारें और टूटी हुई छतें देखकर साफ था कि ये जगह सालों से वीरान पड़ी थी। वो अंदर गया और हर कोने की तस्वीरें लेने लगा। जब वो महल के मुख्य कक्ष में पहुंचा तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जल्दी से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और वो अकेलापन उसकी धड़कनों को तेज कर रहा था। एक बार तो उसने सोचा कि वो यहां से लौट जाए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक रही थी। तभी उसने महसूस किया कि कमरे की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ है। उसने करीब जाकर पढ़ने की कोशिश की। दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, तुम यहाँ नहीं आ सकते, ये जगह हमारी है। सोनू की रूह कांप उठी, लेकिन उसने सोचा कि ये किसी पुराने शरारती इंसान का काम होगा। उसने दीवार की फोटो खींच ली और वहां से बाहर जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, उसे लगा कि किसी ने उसका कंधा छुआ। उसने तेजी से पलट कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। अब वो बुरी तरह डर चुका था। वो बिना वक्त गंवाए वहां से भागा। रात भर सोनू को नींद नहीं आई। उसके दिमाग में बार बार वही कंधे पर महसूस हुई छुअन और दीवार पर लिखा संदेश घूम रहा था। सुबह होते ही उसने सोचा कि कैमरे की तस्वीरें चेक करता हूँ। कैमरे को ऑन करके जैसे ही उसने पहली तस्वीर देखी, उसकी सांसें थम गई। हर फोटो में उसे अजीब अजीब सी परछाइयां दिख रही थीं। कभी किसी महिला का अक्स, कभी किसी आदमी की काली परछाई। एक फोटो में तो साफ दिखाई दे रहा था कि एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखें चमक रही थीं, सोनू को घूर रहा था। ये सब देखकर सोनू के हाथ कांपने लगे। उसे यकीन हो गया कि वो जगह सच में भूतिया थी। सोनू ने तय किया कि वो अब इस बारे में किसी को नहीं बताएगा। उसने कैमरे को बंद किया और सोचा कि वो तस्वीरें डिलीट कर देगा। लेकिन जब उसने कैमरे से तस्वीरें हटाने की कोशिश की, तो एक अजीब बात हुई। तस्वीरें डिलीट ही नहीं हो रही थीं। उसने कंप्यूटर पर ट्रांसफर करके उन्हें डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। अब सोनू का डर बढ़ने लगा। उसने कैमरा और लैपटॉप दोनों ही बंद कर दिए। उस रात सोनू के कमरे में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी खिड़की अपने आप खुल जाती, तो कभी अंधेरे में कोई परछाई हिलती दिखाई देती। सोनू को लगा कि शायद वो चीजें उसके साथ अब तक आई हैं। आधी रात को जब वो गहरी नींद में था, तभी उसे लगा कि कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। एक धीमी आवाज बार बार कह रही थी, तुमने गलती की है, वो जगह हमारी थी। सोनू चीखते हुए उठ बैठा। उसने बत्ती जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। अगले दिन सोनू ने मालचा महल के बारे में और जानकारी जुटाई। उसे पता चला कि वहां कई साल पहले एक रॉयल फैमिली रहती थी, जो धीरे धीरे खत्म हो गई। कहा जाता था कि उनकी आत्माएं अभी भी वहां भटक रही हैं और किसी को अपनी जगह पर आने नहीं देती। सोनू ने फैसला किया कि वो अब कभी ऐसी जगहों पर नहीं जाएगा। उसने कैमरा और सारी तस्वीरें एक बॉक्स में बंद कर दी और उन्हें नदी में फेंक दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद सोनू की एक दोस्त ने उसे फोन किया। उसने कहा कि जब उसने सोनू के कैमरे से खींची एक पुरानी फोटो देखी, तो उसमें एक डरावनी परछाई दिख रही थी। सोनू को समझ में आ गया कि वो साया उससे कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। मालचा महल की यादें और वहां के भूतिया साए उसके साथ हमेशा रहने वाले थे।
क्या आप हिमालचा महल जाने की हिम्मत करेंगे?